हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपल क्लासेस। आप सभी लोगों का बेहद बेहद स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं यूपीएससी एंड यूपीपीएससी दोनों ने ही अपनी प्रीलिम्स की डेट डिक्लेयर कर दी है। फॉर यूपीएससी इट इज 31st मई 2020 एंड फॉर यूपीपीएससी 21st जून 2020 एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आई रियली होप कि आप अपनी तैयारी सिस्टमैटिकली कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं। इसी तैयारी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा होता है रिविजन। इट कांट बी ओवर एम्फेसाइज्ड कि रिवीजन के बिना आप जितनी भी चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हैं उसको आप ऑप्टिमली यूज नहीं कर पाएंगे, उस नॉलेज को ऑप्टिमली यूज नहीं कर पाएंगे व्हेन यू आर टेकिंग द एग्जाम। इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए सिंपल क्लासेस ने एक सीरीज स्टार्ट की है करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए। हम इस सीरीज में करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे थ्रू एमसीक्यूज, ताकि आप वो कंसेप्ट जो भी आपने पढ़े हैं, जो नॉलेज आपने गेन की है, वो आपके दिमाग में फ्रेश रहे। आई रियली होप ये सीरीज आपको पसंद आएगी। Please share your feedback and please subscribe to our channel Simple Classes. एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का क्वेश्चन माना जा सकता है। विश्व भर में विलुप्त हो चुकी लंगूर की प्रजाति चंबा सेक्रेट लंगूर किस राज्य में फिर से पाई गई? अब ये एक लंगूर की स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है चंबा सेक्रेट लंगूर। अब ये चंबा लंगूर सेक्रेट कुछ टाइम पहले एक्सटिंक्ट हो चुका था, ऐसा हमें बताया गया था। अब कुछ टाइम पहले न्यूज़ में यह आया कि ये फिर से देखा गया है। ये किस स्टेट में देखा गया है? तो ऑप्शन है यहाँ पे असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में चंबा सेक्रेट लंगूर की प्रजाति फिर से देखी गई है। कुछ और फैक्ट्स चंबा सेक्रेट लंगूर के बारे में देखा जाए। ये फोटो है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स, इनका नंबर बहुत कम रह गया है, सिर्फ 250, 250 लंगूर इस प्रजाति के रह गए हैं। IUCN का स्टेटस हमें पता होना चाहिए, एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछा जाता है। इस कैटेगरी का IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड, मींस स्पेशल प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे ये भी मेंशन करा गया है कि इट इज अ लीफ ईटिंग लंगूर, मतलब ये पत्तियां खाता है। इसकी स्टेपल डाइट है पत्तियां, लीव्स, प्लांट लीव्स। तो ये सब आप याद कीजिएगा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन 7, स्ट्राइड जो हाल ही में खबरों में है, निम्नलिखित में से किन मुद्दों से संबंधित है? पहला ऑप्शन अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, आदिवासी हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए या बाल शिक्षा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही जवाब है ए, अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। अब इस मिशन स्ट्राइड से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं चाहता हूँ आपको पता होना चाहिए। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस बॉडी के अंदर ये मिशन स्ट्राइड स्टार्ट हुआ है। गवर्नमेंट ने 500 करोड़ का बजट इस चीज के लिए एलोकेट किया है। ये बात हमें पता होना चाहिए, कभी कभी बजट भी पूछ ले जाते हैं। अब मेजर फायदा जो यहाँ पे होगा वो है रिसर्चर्स। अब तक क्या होता था, साइंस के जो बैकग्राउंड के रिसर्चर्स हैं वो साइंस के फील्ड में रिसर्च करते थे, कॉमर्स के जो रिसर्चर्स होते थे वो कॉमर्स के फील्ड में रिसर्च करते थे। अब जो स्ट्राइड स्कीम UGC ने लॉन्च करी है, इसके अंतर्गत ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च स्टार्ट होगी। ऑब्वियसली बात है, जिस जो रिसर्च का लेवल पहले था और जो रिसर्च का लेवल स्ट्राइड स्कीम के बाद होगा उसमें काफ़ी बड़ा फायदा हो सकता है रिसर्चर्स को। तो स्ट्राइड स्कीम एक बार फिर से देख लेते हैं। स्ट्राइड स्कीम किस चीज़ के लिए है? अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च कल्चर को बूस्ट करने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्राइड। आते हैं अगले क्वेश्चन में। 312 पंचायतों को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के किस जिला प्रशासन ने ऑपरेशन खुमार शुरू किया है? यहाँ पे जो पॉइंट हमें ध्यान रखना है, जो पॉइंट हम चाहते हैं कि याद में रहे, हम याद करें, वो है ऑपरेशन खुमार। अब जैसे ही ऑपरेशन खुमार हमारे दिमाग में आया, हमारे पास 2 पॉइंट आने चाहिए दिमाग में। एक आना चाहिए जम्मू कश्मीर, दूसरा पॉइंट आना चाहिए रजौरी। तो इसका सही जवाब है रजौरी। जो रजौरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर का, वहाँ की पंचायतों ने डिसाइड करा है कि अब अपने इस जोन को, अपने इस एरिया को तंबाकू मुक्त बचाना है। ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव है। बाकी स्टेट्स को भी इस मिशन से, इस इनिशिएटिव से सीख लेनी चाहिए, बिकॉज तंबाकू एक ऐसी बीमारी है, तंबाकू एक ऐसी चीज़ है जिसके सेवन से काफ़ी ज़्यादा मृत्यु होती है। नेक्स्ट सवाल, भारत, ये फिर से साइंस टेक से रिलेटेड है, एग्जाम्स में आता है। तो भारत ने
स्ट्रम अटाका एंटी टैंक मिसाइल के लिए किस देश के साथ 200 करोड़ रुपए की डील की है या रक्षा सौदा किया है? ऑप्शन है अमेरिका, इजराइल, रूस और फ्रांस। दोस्तों आप लोग फिर से इसको पॉज कर सकते हैं, आंसर्स कमेंट में लिख सकते हैं या खुद चेक कर सकते हैं। मैं जब बताऊंगा तो आप चेक करिएगा आपने का जो आंसर है वो सही है कि नहीं। इंडिया ने ये डील की है रशिया के साथ। रशिया के साथ इंडिया ने डील करी है स्ट्रम अटाका जो एंटी टैंक मिसाइल है। अब ये जो मिसाइल की डील इंडिया ने रशिया के साथ की है दोस्तों, ये मिसाइल की डील इसलिए करी है कि जो इंडिया के पास Mi-35 चॉपर्स हैं, जिसकी फोटो यहाँ पे हमने मेंशन करी हुई है। इन चॉपर्स में वो मिसाइल यूज होगी स्ट्रम अटाका। इनका फीचर क्या है? ये एंटी टैंक मिसाइल है। ये एंटी टैंक मिसाइल स्ट्रम अटाका ये लगाई जाएंगी Mi-35 चॉपर्स में। अच्छा, इसके लिए टोटल बजट जो लगाया गया है वो 200 करोड़। अच्छा, कुछ स्पेशल चीज, ये पूरी डील हुई है इमरजेंसी क्लॉज के अंदर। अब इमरजेंसी क्लॉज क्या है? जब भी कोई डील, डिफेंस डील इन इमरजेंसी क्लॉज के अंदर होती है तो इस पूरी डील को पूरा करने के लिए जो टाइम दिया जाता है वो होता है 3 मंथ। अब जब इमरजेंसी क्लॉज के अंदर ये डील हुई है तो इसका मतलब है 3 मंथ्स के अंदर, 3 महीने के अंदर ये स्ट्रॉम अटाका एंटी टैंक मिसाइल्स रशिया भारत को डिलीवर करेगा। ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का आखिरी सवाल, केंद्र सरकार ने कौन सा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है जल बचाव अभियान, जल तरंग अभियान, जल सुरक्षा अभियान, जल शक्ति अभियान। काफी ज्यादा न्यूज में रहा है तो आई थिंक ये सबको पता होगा। इसका आंसर है डी, जल शक्ति अभियान। हम लोग देखते हैं इसका लोगो प्रधानमंत्री जी ने अनवील किया था। ये न्यूज की कटिंग है। सेव वाटर, जल शक्ति अभियान जो कि केंद्र सरकार ने जल संरक्षण अभियान के रूप में लॉन्च किया। ये बात हमें याद होनी चाहिए यहाँ से। सो दोस्तों आज का बोनस क्वेश्चन, इसका जवाब हम लोग नहीं देंगे, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि सभी सरकारी इंटरैक्शंस में ट्रांसजेंडर जो शब्द है उसका उपयोग केवल अन्य लिंग या थर्ड जेंडर के स्थान पर किया जाएगा? Which state government has officially announced that in all government interaction only the word transgender will be used in place of other gender or third gender? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। सर्च करिए नेट पे, अपने दोस्तों से पूछिए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। कल इसका जवाब हम लोग आपको देंगे। दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। क्या है, सब्सक्राइबर्स के नंबर अगर बढ़ते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है हर वीडियो के साथ। एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि एक जो ये ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इसका फायदा सबको हो। एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, आइडियाज हैं और टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं और वीडियोस बनाएं, प्लीज कमेंट, वील ट्राई टू कवर देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।